जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी में हम लोग सीख रहे हैं कैसे बोर्ड मास को सॉल्व करते हैं और विथ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कि एग्जांपल से कैसे सॉल्व करना है और जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उसी कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन है। तो आज जो पहला सवाल है उसमें आप देखिएगा, ब्रैकेट है, डिवीजन है, सब कुछ है। आपको मालूम है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो आप ब्रैकेट पे अटैक कीजिए। आपको मालूम है कि जब ए बाय बी को डिवाइड करते हैं सी बाय डी से, तो क्या करते थे? ए बाय सी बाय तो को डी बाय सी कर देते थे, इसको पलट देते थे। ये सिखाया था ना आपको। अब हम वही चीज, और आपको ये चीज भी सिखाया था, जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई नहीं रहता है उसके साथ क्या रहता है? वन रहता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को अभी हम यूज करेंगे। तो यहां पे क्या होगा? 1 × ये 2/1 के ही बराबर है, तो 1/2 कर देंगे, +1, यही है ना। तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा उतना ही आएगा, तो 1 + 1/2, तो ये कितना होगा? इसको निकालिएगा तो एलसीएम 2, ये 1 का 2 हो गया, 2 + 1, ये 3/2 हो जाएगा। इतना तो आपको क्लियर है। मतलब कि डिवीजन के बाद इधर है 3/2 प्लस है 1, फिर करली ब्रैकेट है 1, फिर डिवाइड है 1 प्लस 1, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर 1। ये है आपका स्टेटमेंट। अब इसको फिर इसको इस ब्रैकेट करली ब्रैकेट को जब सॉल्व कीजिएगा, कैसे सॉल्व कीजिएगा? 1, फिर आपको उल्टा करना है, 1 × 2/3, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना ही आएगा। तो 1 + 2/3, 3 + 2 कितना हुआ? 5, 5/3 हो गया। मतलब कि इसका रिजल्ट जो होगा आपको 5/3 आ जाएगा। फिर ये डिवाइड है, प्लस का 1 है, 1 है, इधर डिवीजन है, 1 है। यहां तक हम पहुंच गए। ये सब हम सॉल्व कर लिए हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है, हमें यहां से ही ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको मालूम है उल्टा करना है, तो बड़े ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 + 1 × 3/5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या होगा? 5, 5 + 3, 8, 8/3, 8/5 सॉरी। तो 1 डिवाइडेड बाय 8/3, फिर उल्टा कीजिए, 1 × 3/8, सॉरी, सॉरी 8/5 है ना, तो ये 8/5 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही आएगा, 5/8। मुझे लग रहा है कि ये आपको समझ में आई होगी कि आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है। कि अगर कोई डिवीजन है तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे? उसको उल्टा कर देंगे। ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है।
यही चीज यहां पे समझाई गई है। अब ये है सिंप्लीफिकेशन। इसमें हमने सीखा था रेलगाड़ी और डब्बा, सीखे थे ना रेलगाड़ी और डब्बा। अब सिखा रहा हूं कि रेलगाड़ी और डब्बा कैसे बनता है। ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय डी, ऐसे आ गया। जब भी डिवीजन है तो आप लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए, राइट से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आपको याद है कि जिसके साथ कुछ नहीं होता है उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। तो ए मल्टीप्लाई बाय 1 बाय बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय डी, हो गया। तो ए बाय बी डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड है तो इसको भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 बाय सी डिवाइडेड बाय डी। तो क्या हुआ, ए बाय बी इंटू सी, इसको कन्वर्ट कीजिए, क्या होगा, ए बाय बी इंटू सी इंटू डी। बन गया ये इंजन और ये रेलगाड़ी का डब्बा। यही चीज को हम यहां पे इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। तो ये 720 है, डायरेक्टली लिखिए 360 इंटू 120 इंटू 30, और ये 18 तो मल्टीप्लाई है, तो 18 मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुछ बच्चे बोलेंगे कि 18 को नीचे क्यों नहीं लिखे, अरे 18 मल्टीप्लीकेशन है, इसको ध्यान में दो, ये डिवीजन नहीं है, ये अलग है। 18 से काटिएगा ये कितना आएगा, 18 टू जा 36, 36 और 0 है तो ये क्या होगा 20। 12 6 जा, 12 6 जा होता है ना, 12 6 जा 72, 0 है, 0 कैंसिल, तो ये 6 हो गया, 6 5 जा, तो क्या हुआ 1/100 आ गया। ये आपका आंसर होगा। या अगर पॉइंटों में निकालना है तो कितने जीरो है, 2 है, तो 2 अंक के बाद 0 चाहिए, तो एक तो ये है, या ये आंसर होगा। दोनों में एक ऑप्शन आपको दिया होगा। अगला इक्वेशन ए है, लोग डायरेक्ट अटैक करेंगे ब्रैकेट के ऊपर, लेकिन यहां सीखने वाली चीज क्या है, सीखने वाली चीज है ये कि अगर कहीं पॉइंट दिया हुआ है और जो मल्टीप्लिकेशन है और उसके पास 0 है उतना ही जितना उसके पास पॉइंट के बाद नंबर है, तो क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। यहां सीखने वाली बात ये है, ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ये पॉइंट उड़ जाएगा। ये सीखने वाली चीज है। बाकी चीजें आसान है, आप एक लाइन में आंसर लिखिएगा। 17 माइनस 2 कितना हुआ 15, 15 को डिवाइड कीजिएगा 45 से, क्या रिजल्टेंट होगा 3, ये माइनस है। यहां पे सॉल्व कीजिए, उस पॉइंट से क्या आएंगे आपको 1, 1 आ गया, माइनस का 5, तो ये माइनस का 5 प्लस का 13 और ये है क्या है 24 है। ये इक्वेशन हो गया, कर लीजिए। तो क्या होगा 24 प्लस 13 माइनस 5 माइनस 3 और माइनस 5 क्या हो गया 8 हो गया। 8 को 13 में माइनस कीजिएगा कितना आएगा 5,
और ये क्या हुआ 24, आंसर क्या आ जाएगा आपका 29, ये आंसर हो गया। ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां फोकस इस पे दीजिए, ये आपको ध्यान देने वाली चीज है। अब ये एक इक्वेशन है, यहां पर आपको मालूम है ये ऑफ का आ रहा है, ये है, तो मैं डिवाइड करके टाइम वेस्ट किस लिए करूं? आप डायरेक्ट लिखिए, ये सब स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अटैक करके करना सीखिए। ये 14 है, 14 14 14 कैंसिल, 98 बचा, 98 को डिवाइड करना है 14 से, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन है तो क्या हो जाएगा 126 इंटू 14 बाय 98, 7 7 से काटिएगा 126 को, कितना बचेगा आपके पास 7 को, तो आपके पास 18, डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए 18 आ जाएगा आपके पास। अब मालूम है ये पॉइंट है, पॉइंट को उड़ाइए, ये कट कीजिए, कितना बचा 20, 20 प्लस 18 कितना आया आपके पास 38, तो 152 डिवाइडेड बाय 38 कितने से जाएगा 38 टू जा 74, 74 6 76, 38 4 जा 152, ये 4 से कट जाएगा, आंसर क्या होगा 4। धरले से आंसर निकालिए। अब यहां पे कुछ आपको सीखने लायक है, अगर किसी को भी प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो क्या होगा माइनस होगा, माइनस को डिवाइड करेंगे प्लस से क्या होगा आंसर माइनस होगा, ये चीज हमें ध्यान में देनी है। तो 9 से कट करेंगे कितना आएगा 9 9 जा 81, माइनस का 9 डिवाइड करेंगे 9 से क्या होगा कैंसिल, माइनस का 1, और ये पॉइंट में है, पॉइंट में है ना, तो 448 और 0.73 और 0.27 ऐड करेंगे कितना होगा ये 9, 9 माइनस 1 ये क्या होगा ये 8 हो जाएगा। अगर कोई डायरेक्ट यहां पे डिवाइड कर देगा तो गलत हो जाएगा, पहले तो हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाय, ये जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पे क्या होता है ऑफ होता है, तो 9 इंटू 8 ये पहले सॉल्व होगा ये पहले, तो ये क्या हुआ 9 प्लस 9 9 कैंसिल 1/8, 9 8 जा, और इधर क्या है ये सेम है 73 का डिवाइड करना, जो बच्चे डायरेक्टली इधर कर दिए होंगे उनका आंसर गलत हो जाएगा। 9 8 या 72, 72 प्लस 1 कितना हुआ 73, 73 डिवाइडेड बाय 73/8, आपको मालूम है डिवीजन के बाद हम उल्टा कर देते हैं, तो 73 इंटू 8/73, 73 73 कैंसिल हो गया, 8 आंसर हो गया आपका। दोस्तों ये सब बॉड मास के कॉन्सेप्ट से हम लोग कुछ सिंप्लीफिकेशन सीखे हैं, कल सीखे आज सीख रहे हैं, और आप लोगों को ये सीख के मजा आया होगा। अगर ये क्लासेस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इस चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जय हिंद।